महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चिदादित्यं किशोरांगं परिधाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं। नमो विज्ञानरूपाय परमानन्दरूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णा सततं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अपनी धुन में रहता हूँ मैं, अपनी धुन में रहता हूँ। राधे राधे कहता हूँ, ओ राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। ओ राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे। जाने कैसे जीते हो, जो नहीं लेते नाम तेरा वो जाने कैसे जीते हैं। ना जाने दुनिया भर के सब कारज कैसे होते हैं। ओ ना जाने दुनिया भर के सब कारज कैसे होते हैं। मैं राधे शरण में रहता हूँ, मैं राधे शरण में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। ओ राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। कहे नारायण दास तेरी में आस लगाए बैठा हूँ, आस तेरी में आस लगाए बैठा हूँ। ना जाने अब कौन गली में तेरा दर्शन मिल जाए। ओ ना जाने अब कौन गली में तेरा दर्शन मिल जाए। मैं नगर नगर में फिरता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। कथा में नहीं होगी आवाज, भजन में होती है। उधर वाले कम कर दो। आनंद करना वर्णाल्य मेरे गोप का प्राण वल्लभ भक्त वत्सल वन वंचित कल्पतरु गोवर्धनधारी मेरे परम इष्ट देव, मैं उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम। समस्त पधारे हुए विद्वत मंडली, रसिकगण एवं श्रोतागण, इन सभी के हृदय में मेरे गोविंद का वास, इन सभी को व्यासपीठ की तरफ से नमन। आज भागवत जी का पंचम दिवस। कल समय के अनुसार आप लोगों को मेरे लाला के दर्शन कराए भागवत जी के माध्यम से। आज व्यासासीन मेरे परम पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज श्रोता के रूप में राजा परीक्षित एवं समस्त संत विद्युत मंडली, परीक्षित जी एक एक बात को मेरे सुखदेव जी से पूछते हैं और सुखदेव जी जवाब देते हैं। राजा परीक्षित जी ने कहा, महाराज कृष्ण कथा को थोड़ा सा विस्तार से बताएं। समय के अनुसार राम कथा को तो आपने सूक्ष्म सुनाया, क्योंकि कृष्ण कथा के प्रति मेरा बड़ा अनुराग है। हमारे पूर्वजों का उन्होंने रथ हाँका, जिन्होंने मेरी गर्भ में मेरे रक्षा करी, मेरे को पूरी कथा सुनाए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मेरे गोविंद का जन्म ऐसी जगह पर हुआ जहां लोगों को दंड दिया जाता, अपराधियों को बंद किया जाता है। हाँ, हम और आप लोग कहते कि हमको हमारे जीवन में सुख ही नहीं मिला। ध्यान देना, जब कभी मन में ये भाव आए कि हमको सुख ना मिला, तो मेरे गोविंद की कथा, कृष्ण कथा सुन लेना, आपको जवाब मिल जाएगा।
जहां अपराधियों को बंद किया जाता है, उस जगह पर मेरे कृष्ण का जन्म भी हुआ। अब आप ही बताएं, मेरे गोविंद ने क्या ऐसा दोष किया? जन्म से पहले ही जेल में जन्म। मेरे बाबा वासुदेव माता देवकी ने ऐसा कौन सा जुर्म किया जो जेल में रहना पड़ा? हम और आप लोग कहते हैं कि हमको हमारे जीवन में सुख नहीं मिला, सबका भला किया। बाबा वासुदेव माता देवकी के चरित्र को देख लेना, आपको जवाब मिल जाएगा। और जन्म भी कब लिया? अर्धरात्रि के समय। जन्म लेते ही भागने की तैयारी कर दी। चारों तरफ से बंद हैं 7 तालों के अंदर। मेरी मां देवकी परेशान है, कहीं कंस को पता चल गया तो इसको भी मार देगा। प्रभु ऐसी कृपा करो जैसे मेरे लाल पर कोई आपत्ति ना आए। बाबा वासुदेव पर बड़ी कृपा हुई मेरे गोविंद की। सुंदर सूप में धारण किया, सर पर रख लिया और अर्धरात्रि के समय ही चलते हैं। भादों का महीना है, बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। बिजलियां तड़तड़ा रही है। मेरे बाबा वासुदेव मेरे लाडली को, मेरे कन्हैया को सर पर धारण करके चलते चले जा रहे हैं। मन ही मन बड़ा सुंदर भजन चल रहा है, 12 मंत्र। हे प्रभु मेरे लाल की रक्षा करना, अपनी चिंता नहीं, अपनी परवाह नहीं। बाबा वासुदेव को बिजलियां तड़तड़ाने लगी। बरसात रुकने का नाम ही नहीं लेती। मेरे शेष नाग से राह नहीं गया। मेरे लाल को कहीं बारिश की बूंद शरीर पर गिर पड़ी तो मेरा कन्हैया, मेरा लाल बीमार हो जाएगा। शेष नाग ने अपने फल को छाता की तरह फैलाया और मेरे गोविंद की रक्षा की। रात्रि में झिंगुर कलरव करने लगे, कन्हैया इस संसार में हम ही हैं, हमारा भी ध्यान रखना। यमुना जी में जैसे प्रवेश किया, मेरी यमुना मैया का वेग बढ़ता ही चला जा रहा है। मेरे कन्हैया यमुना मैया से कहते हैं, अरे यमुना जल्दी से रास्ता दे, अभी मैं बहुत जल्दी में हूं, मेरे पिताजी को जाने दो। लेकिन यमुना मैया ने कहा, प्रभु आप चाहे कितनी भी जल्दी में हो, मुझे आपका दर्शन करना है, आप मुझे दर्शन दें। कन्हैया ने कहा कि अभी मेरे पास समय नहीं है, मुझे जाने दो। बाबा वासुदेव की दाढ़ी तक पानी आ गया। यमुना का वेग बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। कहने का भाव, मेरे लाल ने, मेरे कन्हैया ने देखा कि बाबा वासुदेव की नाक तक पानी आया, सांस लेने में परेशानी होने लगी। मेरे कन्हैया ने अपने पैरों को नीचे लटका दिया। यमुना अब मैं तुमको अपने चरणों की सेवा देता हूं, मुझे जाने दो। जैसे ही यमुना मैया ने मेरे कन्हैया के चरणों को स्पर्श किया,
मेरी यमुना मैया का वेग कम हो गया। सीधे गोकुल नगरी पहुंचे। और जैसे ही गोकुल नगरी पहुंचे तो देखो बड़ा सुंदर दृश्य है। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन सावधान, ध्यान से सुनो। पूरी गोकुल नगरी को माया ने अपने आप में जकड़े हुआ है। सब अपनी घोर योग निद्रा में सोए हुए हैं। किसी को कोई होश नहीं है। और सीधे उस जगह पर पहुंच गए जहां मेरी माता यशोदा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया है। उस प्रसूत का गृह में कन्हैया को मेरी माँ यशोदा की बगल में सुलाया और कन्या को उठाया। आज मेरे बाबा वासुदेव मुड़ मुड़ करके देखते हैं मैं कैसा पिता हूं। अपने लाल को मैं किसी के दरवाजे पर छोड़ करके जा रहा हूं। जो मुझे परिवारिश करनी चाहिए थी आज किसी और के लिए छोड़कर जा रहा हूं। लेकिन बाबा वासुदेव के मन में एक शांति है कि कम से कम कंस तो ना मारेगा, मेरा कन्हैया जीवित रहेगा। कम से कम एक आंख भर करके देख तो लूंगा। ये मन में शांति लेकर के बाबा वासुदेव वापस मथुरा पहुंचे। और जैसे ही कारागार में प्रवेश किया, जितने भी पहरेदार थे सबको ऐसा लगा कि अब हमारी आंख ही बंद हुई है। सब जग गए। प्रसूत का गृह से बालक जन्म लेने की रोने की आवाज सुनाई दी चौकीदारों को। चौकीदार भागे भागे गए। कंस से जाकर के कहा, महाराज देव की गर्भाया मम जन्मे अष्टम बालका, 8वें बालक ने देव की गर्भ से जन्म ले लिया है। इतना सुना, मम काले ने अष्टम बालक है देव की गर्भ, मेरा काल पैदा हो गया। काल का नाम सुनते ही कंस भागा भागा जाता है और उस प्रसूत का गृह में जाकर के प्रवेश किया और मैया देवकी के गोद से उस कन्या को छीनते हैं। माता देवकी ने कहा, अरे भैया ये तो कन्या है, इसे तो छोड़ दो। कंस ने कहा कि आना तो बेटा को तो आना तो लाला चाहिए था, ये लाली कैसे आ गई, कन्या कैसे आ गई? हे विष्णु, तू मेरे से डर गया, तू मृत्यु की भय की वजह से नहीं आया। इतना कहकर के जैसे ही कन्या को मैया यशोदा को वापस देकर के जाने लगा। कुछ जीव ऐसे ही तैसे होते हैं। कंस को समझा करके कहा, कंस हे राजन, आपने इस कन्या को छोड़ दिया। इस कन्या के गर्भ से जो भी बालक लेगा तुम्हारा काल हो सकता है। दिमाग में आई बात, बिल्कुल ठीक कहा। दोबारा से वापस गए प्रसूत का गृह में और माता देवकी के गोद से कन्या को छीन लिया और जैसे दोनों पैरों को पकड़कर मारने के लिए तैयार हुआ तो वो कन्या अंतर्ध्यान हो गई, हाथ से छूट गई। आकाशवाणी हुई, हे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। किम मया हंताया कंसः, हे हंस, तू मेरी क्या हत्या करेगा? कंस ने कहा कि देवी मुझे बता तो दो, ब्रज में कौन सी जगह पर? कोई जवाब नहीं दिया। कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई, सारी बात को यथार्थ रखा। सबने
अपने मंतव्य के अनुसार, मन के अनुसार विचार किया, लेकिन पूतना थी। पूतना ने कहा कि आप सब चिंता ना करें, 6 महीने के अंदर जितने भी बालकों ने जन्म लिया है उनको मारने की मेरी जिम्मेदारी है, मैं मारूंगा। वही पूतना ब्रज में भ्रमण करती है। जिस घर में जिस बालक ने जन्म लिया अपने स्तनों में जहर लगा करके रखती थी, स्तनपान कराया और मर जाती, चले जाती। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, आइए हम गोकुल की तरफ गमन करते हैं। नंद बाबा की 2 बहनें हैं, एक का नाम नंदा है, दूसरी का नाम सुनंदा है। जब से दोनों बहनों ने सुना है कि मेरे भाई के यहाँ यानी मेरी भाभी गर्भवती हो गई, शुभ सूचना मिली तो सब भाभी की सेवा करने के लिए चले आए। दोनों बहन नंदा और सुनंदा। आज का जीव इस रिश्ते को बड़ा विचित्र समझता है। भाभी समझती है कि मेरी जो सास है अपनी बेटी की ही तरफदारी करती है, उन्हीं की सुनती है। लेकिन एक बात कहूं मैं आप लोगों से, अगर घर को स्वर्ग बनाना है, मेरा नंद लाला लाना है, तो सुनंदा बनने की कोशिश करो। मेरी यशोदा मैया और सुनंदा में इतना प्रेम था कि भागवत में उनका नाम गाया जाता है। नंद भौजाई में इतना प्रेम होना चाहिए जैसे माता यशोदा और नंदा सुनंदा का प्रेम है। उंगली नंद की कटे तो समझ लेना कि भाभी को कष्ट हो रहा है, ये प्रेम है। लेकिन आज का जीव तो बिल्कुल उल्टा है। वास्तव में अपने घर को स्वर्ग बनाना है तो मति को बदल देना। मैं थोड़ा सा ज्योतिष का काम नहीं करता हूं, तो लोग कहते हैं बहुएं आती हैं, क्या बताऊं कि हमारी ननद ने हमारे घर को खराब कर रखा। मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, ननद शब्द कितना सुंदर है। ननद, उनसे कोई ऐसा व्यवहार मत रखो जो ना शब्द ना आए। उनसे इतना प्रेम करो। ननद न माने नंद, नंद बाबा। दा माने बहुत सुंदर शब्द है जो हमेशा दुख में काम आए। वो ननद है, आनंद दे। जीव इस शब्द को उल्टा लेकर के चलता है। जिस दिन मन में ये भाव आ गया कि मैं यशोदा हूं और मेरी जो ननद है नंदा और सुनंदा है, चाहे आपके साथ कैसा भी व्यवहार चल रहा हो, आप अच्छाई करते चले जाएं। एक ना एक दिन उस ननद के मन में विचार आएगा, मैं गलत थी, ये ठीक थी, मैंने गलती किया। जब ये भाव मन में आ गया, समझ लेना कि आपके घर कृष्ण आने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा गोविंद आएगा, पक्की बात है।
ये नंद और भौजाई का प्रेम बताया है। अब देखो सुबह सुबह की बात है, जो सुनंदा भुआ है वो हमेशा यशोदा मैया की सेवा में रहती है कि मेरे भाभी को कोई कष्ट ना हो। आज सुबह हो गया, मेरी भाभी सुबह 4 बजे जग जाती है, अभी तक ब्रह्म मुहूर्त में अभी तक कोई आवाज ही नहीं है, चलो चल करके देखूं तो सही। और जैसे ही सुनंदा गई और घर का पुरसुत का ग्रह का दरवाजा खोला तो क्या देखा, यशोदा मैया के बगल में एक बालक है, झीनी सी चदरिया ओढ़े हुए है। अब देखो सुनंदा कितना भला चाहती है, बहन कितना भला चाहती है भाई का। हे प्रभु, कहीं लाली ना हुए लाला हुए। ब्रज भाषा चलती है यहाँ से, ब्रज भाषा समझ में आवे कि नहीं आवे? आवे? कछुन को ब्रज भाषा आती हुई कि कछुन को ना आवे? मैं दोनों तो भाषा में कथा सुनाऊंगा आप लोगों को। हे प्रभु, कहूं लाली ना हुए कहीं लाला हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो यहाँ प्रेम की बात बताई है। अपने अलग अलग विद्वानों ने इसका मत अलग अलग रखा है। कुछ विद्वानों ने तो ये रखा हुआ है कहीं लाला हुआ तो भैया से मांगने से कोई नहीं रोक सकता। और कुछ विद्वानों का बड़ा सुंदर मत है, अगर लाला हुआ तो मेरे भाई के वंश की वृद्धि होगी, और लाली हुई तो दूसरे के घर जाएगी और उसके घर के दूसरे के घर की वंश वृद्धि होगी। यह प्रेम बताया है। हे प्रभु, कहीं लाली ना हुए लाला हो। इतना सोचते सोचते सुनंदा बुआ जैसे ही चारपाई की बगल में गई, उस बालक ने पतरी सी चदरिया को ओढ़े हुआ था। कबीरदास जी कहते हैं चदरिया छीनी ले छीनी। इतनी पतली चदरिया है। धीरे धीरे गई और उस चदरिया को पकड़ा और धीरे धीरे खींचती है, प्रभु को याद करती है। कहूं लाली ना हो, हे प्रभु कहीं लाला हो। और जैसे ही देखा ये तो लाला है, बाहर भागी भागी गई। सभी को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जोर जोर से हल्ला मचाना शुरू कर दिया और थाली को बजाना शुरू कर दिया। सभी ब्रज की जितनी भी गोपियां थी आज नंद भवन में उमड़ पड़ी, सब काम छोड़ छोड़ करके चली गई। ये सुबह सुबह कई चीज की बधाई है। चलो चलो चल करके देखे तो सही। और इधर नंद बाबा बैठे हुए भजन कर रहे हैं, सांडल मुनि से वार्ता कर रहे हैं कि भाई प्रभु अभी तक आयो ना है, कहा बात है, बहुत समय है गए। सांडल मुनि ने कहा कि चिंता मत करो प्रभु, कृपा करेंगे आओ पर। इतनी देर में बाबा नंद भजन कर रहे थे तो यहाँ सुनंदा बहन भागी भागी गई जहाँ गौशाला थी। सुनंदा बुआ ने जाके कही, अरे भैया बधाई हो, बधाई। नंद बाबा कहवे लगो, बहन काय बात की बधाई या खुशखबरी को तो कान तरस रहे हैं, बता तो सही। सुनंदा बुआ ने कही कि बोले पहले मेरे को 3 वचन भर तब बताऊंगा। यहाँ थोड़ा सा विनोद होता है, प्रेम दिखता है। बोले बहन बता तो सही किस बात के लिए 3 वचन भरवा रही है? जो मैं मांगूंगी तुम मुझे वो दोगे? बिल्कुल दूंगी। नंद बाबा ने कहा कि जो मांगेगी दिया दिया दिया।
अरे भैया बधाई हो बधाई, तेरे यहाँ लाला हुआ है, तेरे यहाँ लाला हुआ है। इतना कहा तो मुझे मेरे भाभी के गले में 9 लाख का हार है, वो मुझे देना। बोलो बहन दे। अब देखो नंद बाबा कितने खुश होते हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया। घर घर में जाकर के नंद बाबा सबके घर के दरवाजे पर जाकर के जोर जोर से कुंडी खटका करके कहते कि अरे भैया सबको बधाई हो बधाई। सब पूछते हैं कि हे बाबा काय बात की बधाई दे रहे हो। अब देखो हम लोग आप लोगों में बधाई का एक भाव बता रहा है। हम और आप लोग कहेंगे अगर हमारे घर में कोई बालक ने जन्म लिया है तो क्या कहते कि हमारे यहाँ हुआ है। और नंद बाबा ने क्या कहा, अरे भैया ब्रजवासियों तुम्हारे यहाँ लाला ने जन्म लियो है, लाला को उत्सव है भैया, सबको बधाई हो बधाई। इतना कहा सब ब्रजवासी बड़े खुश हुए। मेरा श्याम बिरज में आया हो, मेरा श्याम बिरज में आया, बाज उठी बांसुरिया। सभी तालियों के साथ तालियों के साथ में ब्रज में प्रवेश करना। मेरा श्याम बिरज में आया, बाज उठी बांसुरिया हो। मेरा श्याम बिरज में आया, बाज उठी बांसुरिया। हरि बोल। धन धन भाग माता यशोदा के कहिए, ओ धन धन भाग माता यशोदा के कहिए, यशोदा के कहिए माता देवकी के कहिए, ओ यशोदा के कहिए माता देवकी के कहिए। धन धन भाग माता देवकी के कहिए, धन धन भाग माता देवकी के कहिए। जिन्हें कृष्ण को, जिन्हें कृष्ण को जन्म दिया, आज उठी बांसुरिया हो। मेरा श्याम बिरज में आया, बाज उठी बांसुरिया, बाज उठी बांसुरिया, बाज उठी बांसुरिया, बाज उठी बांसुरिया, बाज उठी बांसुरिया। ओ मेरा, ओ मेरा, ओ मेरा श्याम बिरज में आया, बाज उठी बांसुरिया हो। मेरा श्याम बिरज में हरि बोल। बाज उठी बांसुरिया।
धन भाग बाबा नंद जी के कहिए, धन धन भाग बाबा नंद जी के कहिए, नंद जी के कहिए बाबा वासुदेव के कहिए, नंद जी के कहिए बाबा वासुदेव के कहिए, धन धन भाग बाबा नंद जी के कहिए, धन धन भाग बाबा नंद जी के कहिए, भजन कृष्ण को भजन कृष्ण को चलना सिखाया, बाज उठी बांसुरिया हो मेरा श्याम बिरज में आया, हरि बाजे बोल। बांसुरिया। राधे श्री राधे। सभी तालियों के साथ आनंद लेते हुए धन धन भाग इन गोपियों के कहिए, धन धन भाग इन गोपियों के कहिए, गोपियों के कहिए इन ग्वालों के कहिए, गोपियों के कहिए इन ग्वालों के कहिए, धन धन भाग इन गोपियों के कहिए, धन धन भाग इन गोपियों के कहिए, इन श्याम जी को माखन खिलाया, बाज उठी बांसुरिया हो मेरा श्याम बिरज में आया, बाजे बांसुरिया। हरि बोल। धन धन भाग इन भगतों के कहिए, धन धन भाग इन भक्तों के कहिए, भक्तों के कहिए भगतानियों के कहिए, भक्तों के कहिए भगतानियों के कहिए, धन धन भाग इन भगतों के कहिए, धन धन भाग इन भक्तों के कहिए, इन श्याम जी का दर्शन पाया, बाज उठी बांसुरिया हो मेरा श्याम बिरज में आया, बाजे उठी बांसुरिया। मेरा श्याम बिरज में आया, बाज उठी बांसुरिया, मेरा श्याम बिरज में आया, बाजे उठी बांसुरिया। मेरा श्याम बिरज में आया, बाजे रही 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 बांसुरिया। आज मेरा श्याम ब्रज में आया, सभी लोग बड़े खुश हुए। सभी लोग लाला के दर्शन के लिए जाते हैं। ब्रज की सब गोपियां हैं, जितने भी ग्वाल वाले हैं, बड़े सुंदर भाव से नंद उत्सव मन रहा है। नंद उत्सव का मतलब है, कल हम कह रहे थे नंद अगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। और जवान को हाथी घोड़ा बूढ़े गोपाल के नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। बड़े सुंदर भाव से नंद उत्सव मन रहा है पूरे ब्रज मंडल में। जिसने सुना वो सब नंद उत्सव में आ रहे हैं, नंद उत्सव मनाने के लिए।
पता नहीं चला। नंद उत्सव मनाते मनाते 6 महीना हो गए। यहाँ सांडन मुनि आए लाला के दर्शन करने के लिए। याचित्वं ब्राह्मण मुनिमुनिच, जो कोई आता है उसको सबको यथाशक्ति यथा दानम ददाति इति नंदेश्वर नंद बाबा। तिलादेनि सप्त कुंभजं च पर्वते न दानम। तिलों के 7 पहाड़ बना बना करके नंद बाबा दान देते जा रहे हैं। नंद ने तीनों कछु दियो, कुबेरों की बत मत थोड़ी। सब कुछ लुटा दिया। कुबेर स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी आ गया, इतना दिया। लक्ष्मी जी विराजमान। कुछ विद्वानों ने कहा है कि नंद के पास इतना कहां से आ गया है। ध्यान देना, जब लक्ष्मी का पति जन्म ले रहा है तो लक्ष्मी स्वयं आकर के ब्रज में विराजमान। नंद ने इतनों को छू दियो, बची बचिया चचिया ना पिछोरी। कछु ना बचो, जो चाहे ले जाओ। दिल खोल करके दान दे रहे मेरे नंद बाबा। स्वस्ति वाचन मेरे लाला को आशीर्वाद देने के लिए सांडे मुनि सब आए। आज चतुर्दशी का दिन है, छठी है लाला की। सब अपने अपने काम में लग गए। 6 दिन हो गए, पता ही ना चलो कैसे नंद उत्सव मनाया। लाला की छठी की तैयारी चल रही है बड़े सुंदर भाव से। अब ध्यान देना, बड़ी सुंदर कथा है। आज हम ब्रज में घुसने का मतलब ब्रज के भागवत जी के माध्यम से आपको दर्शन कराना, सिर्फ भागवत जी के द्वारा। आज छठी है, सब लाला को छठी की तैयारी करते हैं। उन्हीं के बीच में कंस की भेजी हुई पूतना आ जाती है। अब नाम कितना विचित्र है, पूतना। जिसका कोई पुत्र ना हो वो कैसे मां बन सकती है, इसलिए तो उसका नाम पूतना। अरे पुत्र बनाना है, मां कौशल्या बनाना। पुत्र बनाना है, मां यशोदा। अरे तुम राक्षसी स्वभाव की और गोविंद को पुत्र बनाने के लिए चली आई। आज मेरे कन्हैया, मेरे ठाकुर, मेरे कृष्ण उस पालने में सो रहे हैं। पूतना आती है और पूतना ने एक सुंदर स्वरूप धारण किया हुआ है। ध्यान देना, पूतना 16 श्रृंगार करके आई है। अब भगवान से तो ऐसे नहीं मिला जा सकता। हम और आप लोग सुंदर स्वरूप बना करके जाएंगे, लेकिन सुंदर स्वरूप के साथ साथ मन भी सुंदर होना चाहिए। यहाँ पूतना के मन में एक भाव आता है, कि मैं अगर राक्षसी स्वरूप में गई
तो कोई मुझे प्रवेश नहीं देगा, घुसने नहीं देगा। इसलिए सुंदर बन के जाऊं, और मेरे प्रभु को तो हर सुंदर वस्तु बहुत अच्छी लगती है। पूतना गई, बड़ा 16 श्रृंगार किया हुआ, लाला को गोद में उठा लिया। मन में विचार आया, चारों तरफ देखने लगी, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। पहले तो मेरे गोविंद को अपनी गोद में लिया, लाड़ दुलाड़ करने लगे। बड़ा भारी प्यार करती हैं। जब चारों तरफ देखा कि सब अपने काम में लगी हुई हैं, तो पूतना मेरे कन्हैया को गोद में लेकर के और जैसे बाहर की तरफ हम निकली, चारों तरफ देखा, अब तो मुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता। अट्टहास करके हंसने लगी। कन्हैया उस पूतना को देख करके हंसने लगे। बड़ा सुंदर प्रसंग है ये। यहाँ कुछ विद्वानों ने कहा कि पूतना को देखकर कन्हैया क्यों हंसे और कन्हैया पूतना को देख करके क्यों हंसे। दोनों एक दूसरे को देख कर हंस रहे। पूतना तो इसलिए हंस रही है कि तुम थोड़ी सी ही देर के लिए हो, जितना हंसना है तो हंस ले। मेरा कन्हैया उल्टा जवाब देते हैं, देख तू कैसी माँ है, मुझे पुत्र बनाने के लिए आई थी, और तेरा भाव कैसा है। कन्हैया को देखते देखते पूतना ने मेरे गोविंद को स्तनपान करना शुरू कर दिया। सामुच्चा मुच्चाल नामती प्रभासने संग पीरे मान खिल जीव मरमाणं च विवृत नेत्रे चरणों भुजे मो। लाला मुझे छोड़, अरे कनुआ मुझे छोड़। कन्हैया ने कहा भैया मुंह पे तो पकड़ो आवे, छोड़ बोला। पहली बात तो मैं जीव को पकड़ता नहीं हूं, और पकड़ता हूं तो छोड़ता नहीं। सा मुच्च मुच्चाल नामती शरणम मुझे निशम है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। कन्हैया कहता हूँ माँ मेरे पर छोड़ना नहीं आता। पहले आप अपना परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है? कहा कि मेरा नाम पूतना। फिर भी तू माँ चलने, माँ बनने चली आई, नाम रखा है पूतना, और मेरे को बेटा बनाने के लिए चली आई। आपको मुझे बेटा बनाना नहीं आया, मैं तो तेरा बेटा बनने के लिए तैयार हूं माँ, लेकिन तेरा जैसा नाम है, जैसा तेरा गुण है, मैं तो तुझे माँ बनाना चाह रहा था। शामुच्चा मुच्चाल नाम की प्रिय भाषणी मुझे। तेरा विचार अच्छा नहीं, तेरा भाव अच्छा नहीं। मेरा गोविंद कहने लगा है पूतना मेरी तरफ टकटकी लगा करके देख, ऐसी मृत्यु के लिए तो ऋषि मुनि कई कई जन्मों तक पाठ पूजा तब करते, तब भी उनको मुक्ति नहीं मिलती। जिस माँ यशोदा को, जिस माँ देवकी को मैं मुक्ति देना चाहता था, तू पहले चली आई, चल अब तुझे मुक्त कर दे। देखते देखते आज मेरे गोविंद ने पूतना के प्राण का हरण कर। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। और जैसे ही मेरे गोविंद ने पूतना का प्राण हरण किया, पूतना धड़ाम से गिरी, तो पूतना की छाती पर मेरा कृष्ण, मेरा कन्हैया पूतना की छाती पर खेल रहे थे। पंडित जी वही रख दो, जिनको लगाना वही लगाना, कथा में डिस्टर्ब होता है। थोड़ी सी देर के लिए रुके आप।
कि सबकी नजर इधर जाती है। पंडित जी अब नहीं, अब किसी को नहीं लगाना, या पीछे बैठ जाए, जुआ वो नहीं लगाते रहते। कहने का भाव यह है, उतना की छाती पर आज मेरे गोविंद खेल रहे हैं। ब्रजवासियों ने मैया यशोदा से जाकर के कहा, अरे यशोदा, तेरो लाला तो उस राक्षसी की छाती पर खेल रहा है। यशोदा मैया भागी भागी गई और जाकर के कन्हैया को पकड़ करके सीने से लगा। हाथ पैर को देखा, कहीं कोई चोट तो नहीं आई मेरे लाल को। मात्र 6 दिन का, और हम लोग कहते कि हमको कोई सुख ही नहीं मिला। कन्हैया का जीवनी पढ़ लेना, भागवत कथा सुन लेना, सुख किसे कहते हैं, ये सुख की परिभाषा बताई जा रही है। जन्म लिया जेल में, रात्रि में भागना पड़ा, मात्र 6वें दिन के थे मेरे कन्हैया पूतना मारने चले आई। हम कहते हैं सुख, हमारा भाव गलत है, विचार करते हैं। मेरे कन्हैया को गोद मिली, हर गोद में लेकर के आज यशोदा मैया लाला को झाड़ा लगाने लगी। गाय की पूंछ को पकड़ करके बाबा तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही, कहा कहूं कहां लग नाम बढ़ाई, राम ना सकही नाम गुण गाई। भगवान के नाम का ही झाड़ा लग रहा है। ये वात्सल्य भाव है। कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा, बच्चा ज्यादा देर रोता है, दूध नहीं पी पाता, या अधिक रोता है, रात में सो नहीं पाता, तो आप लोग कहते हैं महाराज थोड़ा सा झाड़ा लगा दो ना बच्चे को, करते हैं ना। ये वात्सल्य भाव है। कहो कहाँ लगे नाम बड़ा, लगे नाम बड़ा, प्रेम से बोलिए, कहो कहाँ लगे नाम बड़ा, कहो कहाँ लगे नाम बड़ा, नाम न सकहि नाम गुण गाए, नाम न सकहि नाम गुण गाए, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाए, कहो कहाँ लगी, कहाँ लगी, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाए। गाय की पूंछ को पकड़ करके आज मैया यशोदा झाड़ा लगाते हैं। ये वात्सल्य भाव है, प्रेम है, कन्हैया के प्रति अनुराग है। माँ औलाद के प्रति अनुराग रखती है, प्यार रखती है। आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे को नजर लग गई महाराज थोड़ा सा झाड़ा लगाते। वात्सल्य भाव है। भागवत जी में इस भाव को वात्सल्य भाव कहा है। अब एक बात मैं आप लोगों से कहूं, जब घर में कोई बहुत बड़ा उत्सव हो रहा हो तो हम लोग ये देखते कि हमारे यहाँ कौन आया और कौन नहीं आया, है ना? अब अपने घर परिवार में यही तो देखते हैं, कौन हमारे यहाँ आया और कौन हमारे यहाँ नहीं आया। कहने का मतलब, आज नंद बाबा यशोदा मैया से पूछते हैं, अरे यशोदा मैं एक बात कहूं। बोली क्या? हमारे ब्रजमंडल में हमारे लाला की बधाई देने के लिए सब लोग आए हैं क्या? बोले हाँ सब आए हैं। कोई रहे हो तो ना है? बड़ा ध्यान लगाओ, कोई रहे हो तो ना है?
विचार किया, बोले हाँ एक है। ध्यान देना, बड़ी सुंदर कथा है ये। भागवत जी ये 10वां इसके अंदर चल रहा है, मेरी कृष्ण भगवान का हृदय है। पूरी कथा का फल यहां से प्रारंभ होता है। एक भी शब्द नहीं छोड़ना। मेरे कृष्ण की बावांगमयी मूर्ति के, मेरे गोविंद के जन्म की लीलाओं का वर्णन है। जब हमारे घर में कोई उत्सव होता है तो पूछते हैं कि भाई कोई रह तो नहीं गया? वो हमारी नजर में तो कोई फिर ध्यान लगा, बोले हाँ फलाना रह गया। बोले पूछी तो सही क्यों रह गया है? आज नंद बाबा यशोदा मैया से कहते हैं, अरे यशोदा याद है? बोले हाँ एक नहीं आया, बाकी पूरा ब्रज मंडल आया है। बोले कौन? वासुदेवायां पत्नीं च रोहिणी नागच्छे। बाबा वासुदेव की सबसे बड़ी पत्नी रोहिणी वो नहीं आई, सब आया। क्यों? कोई बात झगड़ा तो नहीं हुआ आपस में? एक दूसरे बोले नहीं मेरी तो कोई बात ही नहीं। बोले चलो ब्रज की गोपियां लाला को खिला रही है। बाबा नंद बाबा और मैया यशोदा आज माता रोहिणी को बुलाने के लिए गए। यहाँ हमारे थोड़े से ब्रज में एक पर्दा प्रथा है, बड़ों का सम्मान किया जाता है पर्दा करके। थोड़े से दिल्ली में तो कहिए आंख की शर्म चाहिए, बाकी सब राधे राधे है ना। बात भी सही है, पर्दा इतना लंबो कर रखा और घूंघट मार के घूंघट में कई बोलती जा रही है तो फायदा खा रहा है वो है ना। हमारे ब्रज में पर्दा किया जाता है। बाबा नंद ने कही रोहिणी कहा बात है, क्या खुश ना हो हमारे लाल? आपके जो लाला हुआ है कोई गलती है कि ये हम पूरा ब्रज मंडल तेरे लाला को बधाई देने के लिए आया है, कम से कम अरे आप तो आ जाते। ब्रज में एक भाषा और होती है, तू तड़ाके से बात करते हैं। कभी जब ब्रज में जाओ आप, एक बात बताऊं मैं आप सब लोगों से, चाहे आप कितने बड़े हो, चाहे पिताजी हैं बड़े, पिताजी से भी तू कह के बोलते हैं, अपने से बड़े से तू शब्द लगता है। उसको हम थोड़े से ज्यादा पढ़ गए तो अशब्द समझते हैं कि तो गलत बोलते तू आप, है ना। ब्रज की सबसे बड़ी पहचान क्या है? बोलंत हेला बचनंत गाली। बात बात पर लड़ने के लिए तो तारू हो जाएंगे, बात बात पर गाली निकालेंगे। ब्रज की महिमा है। अब कन्हैया बड़े होंगे तो कन्हैया के कान को कौन पकड़ सकता है? मात्र ब्रजवासी। कन्हैया को घोड़ा बना करके कन्हैया के ऊपर कौन बैठ सकता है? मात्र ब्रजवासी। अब सोचिए कि मेरे कन्हैया से कितना प्रेम करते हैं सभी ब्रजवासी।